Good morning students, I am Harish, your maths teacher. Today we will do our chapter number 11 and the chapter name is Parameter and Area. ओके तो आज हम 11.3 के कॉन्सेप्ट करेंगे और एक्सरसाइज 11.3 को सोल्व करेंगे. ओके तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आज का टॉपिक है सर्कल. ठीक है, तो सर्कल हमारे पास होता क्या है. तो देखो सबसे पहले हम सर्कल की डेफिनेशन देखते हैं. ए सर्कल इज ए सिंपल क्लोज कर्व विच इज नॉट ए पॉलीगन. मतलब कि पॉलीगन नहीं है. पॉलीगन क्या होती है कि जो कि हमारे पास जो साइड्स जो लाइन सेगमेंट से ज्वाइन होकर बनी होती है. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि सर्कल पॉलीगन नहीं है बट सिंपल क्लोज कर्व है. पॉलीगन होती है कि जो लाइन सेगमेंट से मिलकर 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर एक सिंपल क्लोज कर्व होती है, वो होती है पॉलीगन. बट यहाँ पे सर्कल क्या कह रहा है, सर्कल है एक सिंपल क्लोज कर्व जो कि पॉलीगन नहीं है. ठीक है, तो ये हमारे पास सर्कल की डेफिनेशन हो गई. और डेफिनेशन देखनी है, सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट. क्या है कि सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जो कि एक फिक्स पॉइंट है. ठीक है, इस फिक्स पॉइंट से हमारे पास क्या है कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट, यहाँ एक फिक्स पॉइंट से लेकर ये फिक्स डिस्टेंस तक लेकर हम यही डिस्टेंस हम सेम लेते हैं. और यहाँ पे जो जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, यहाँ पर जब हम देखते हैं कि सभी जगह हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक सर्कल मिल जाता है. तो सर्कल की क्या डेफिनेशन आई, सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट वेयर विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट. एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कि उसका डिस्टेंस सेम रहेगा, कहीं से भी ले लें, मेजर कर लें. फिर है हमारे पास द फिक्स पॉइंट इन द मिडल इज कॉल्ड सेंटर. जैसे सेंटर कैसे है, ग्रीन से, तो सेंटर को मैंने ग्रीन से ही डिनोट कर रखा है कि ये क्या है हमारे पास, सेंटर. ठीक है, सेंटर. तो हमारे पास क्या है, ये सेंटर. ओके, फिर है हमारे पास द फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस. जो फिक्स डिस्टेंस है वो रेडियस है. कौन सी रेडियस है, जो हमने रेड कलर से दिखा रखा है. ठीक है, रेड कलर से हमने क्या दिखा रखा है कि हमारे पास रेडियस क्या है. ये तो क्या था हमारे पास, सेंटर. रेड कलर से जैसे यहाँ पे लिखा वही आपको यहाँ पे मिलेगा फिगर में. रेड कलर से ये क्या है, यहां से यहां तक ये क्या है हमारे पास, रेडियस, जो कि फिक्स डिस्टेंस होती है फिक्स पॉइंट से लेकर और ठीक है जो मूविंग पॉइंट है उनके बीच तक. ठीक है, उनके बीच में जो है उनके मिडल में फिक्स पॉइंट ये रहा. ओके, और मूविंग पॉइंट यहाँ से होगा जो मूव करेगा, और उनके बीच में जो फिक्स डिस्टेंस होती है वो होती है रेडियस. ओके, फिर बात आती है कि पैरामीटर. पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ सर्कल इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. पैरामीटर क्या होता था, जैसे हमने स्क्वायर का पैरामीटर देखा था, क्या होता था, वो बाउंड्री होती थी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सर्कमफ्रेंस क्या होगी हमारे पास, सर्कल की जो ये बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री, ये क्या है हमारे पास, ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है ये है हमारे पास सर्कमफ्रेंस. और इसी को क्या है, बाउंड्री को क्या बोलते थे हम, पैरामीटर. तो जो पैरामीटर है सर्कल का उसी को हम सर्कमफ्रेंस बोल रहे हैं. ओके, ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इससे आगे कि डायमीटर क्या होता है. ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है, ए डायमीटर ऑफ सर्कल इज एनी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट. क्या है डायमीटर ऑफ सर्कल, एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है जो कि सेंटर से पास हो जाए. क्या हो कि जो एक स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर से पास हो और उस लाइन सेगमेंट्स के जो दोनों एंड पॉइंट हैं वो हमारे पास सर्कल के ऊपर टच होंगे. ओके, सर्कमफ्रेंस पे टच हो. तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं. A diameter of a circle is any straight line segment that pass through the center of circle, जो कि सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो, सर्कल के सेंटर से पास होगा और उसके एंड पॉइंट हमारे पास सर्कल के ऊपर लाई करें, तो इसको क्या कहेंगे हम, डायमीटर. तो हमारे पास यहाँ पे ये क्या है, डायमीटर है जो ये दिखाई दे रहा है, ए और बी, ए से लेकर बी तक की जो ये लाइन सेगमेंट है ये क्या है हमारे पास, डायमीटर. और ये ओ से, ओ क्या है यहाँ पे हमारा, सेंटर, ओ से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, तो ये क्या है हमारे पास, डायमीटर. ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड. कॉर्ड क्या होती है हमारे पास, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट जो जिसके एंड पॉइंट कहीं भी सर्कमफ्रेंस पे टच हो जाए दोनों. ठीक है,
जो सेंटर से पास ना हो या हो भी या ना भी हो, ठीक है। अगर जो हमारे पास सेंटर से पास हो वो होते हैं डायमीटर, जो सेंटर से पास ना हो वो होते हैं कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड होते हैं। और जो सेंटर से पास हो जाए उसको डायमीटर बोलेंगे। और सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगी हमारे पास, डायमीटर, ठीक है। और हमारे पास डायमीटर क्या हम काउंट कर सकते हैं? डायमीटर क्या हमारे पास फाइनाइट होते हैं? नहीं, फाइनाइट नहीं होते हमारे पास, कितने भी हो सकते हैं। देखो ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, यहाँ पे से ये भी टच हो गया, ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर। तो हमारे पास सर्कल के अंदर अनकाउंटेबल डायमीटर्स होते हैं। ओके, तो अब डायमीटर हमारे पास क्या होगा? डायमीटर होगा हमारे पास ठीक है, डायमीटर है हमारे पास d इक्वल्स टू 2r। ये कैसे आया? ये कंप्लीट तो था हमारे पास डायमीटर, ठीक है, जिसको लिख लिया हमने d। और ये क्या था? देखो यहां से सेंटर से लेकर जो फिक्स डिस्टेंस थी उसको बोल रहे थे r। एक तो ये r है और एक ये भी r है। तो जो डायमीटर है उसके अंदर कितनी r है? 2r। तो हमने लिख लिया r प्लस r। तो डायमीटर हो गया हमारे पास 2 टाइम ऑफ r। r क्या यहाँ पे? रेडियस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से कि जो हमारे पास डायमीटर है वो रेडियस का ट्वाइस होगा, ठीक है, 2 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे r क्या है? रेडियस, और d क्या है? डायमीटर ऑफ सर्कल। क्लियर है? ठीक है, अब हम आते हैं सरकमफ्रेंस पे। द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल सी इज द टोटल पाथ और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस सर्कल, ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या होता है? जैसे जो हमारे पास ये एक जो बाहर से जो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, जो टोटल पाथ कवर्ड बाय सर्कल, जो सर्कल ने टोटल पाथ कवर किया है, ये क्या है? सरकमफ्रेंस। इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को बोलते हैं पैरामीटर। ओके, अब हमारे पास सरकमफ्रेंस क्या होती है? सरकमफ्रेंस का है कि सरकमफ्रेंस होती है c, और वो होता है 2 पाई r। उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। इसको क्या बोलते हैं? पाई। ये क्या होती है? पाई। ओके, और यहाँ पे r क्या है? रेडियस, और इसको बोलते हैं पाई, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है कि द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज ऑलवेज मोर देन 3 टाइम्स इट्स डायमीटर, ठीक है। सरकमफ्रेंस हमारे पास हमेशा ज्यादा रहेगी 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर का, 3 टाइम्स, और उससे भी ज्यादा होगा सरकमफ्रेंस हमेशा। तो हमारे पास पैरामीटर पूछ ले या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो क्या लिखोगे? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल c से c इक्वल्स टू 2 पाई r। ओके, अब जो ये पाई है ना, अब नेक्स्ट हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि पाई ये क्या है, ठीक है। तो ये पाई क्या है? वैल्यू ऑफ पाई है कि पाई इज द कांस्टेंट विच इज डिफाइंड एज। पाई क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, जो क्यों हमने उसके अंदर लेके आए, ये है एक रेशियो ऑफ सर्कल ऑफ सरकमफ्रेंस टू द डायमीटर। हमारे पास ये क्या है? जो हमारे पास सरकमफ्रेंस है, ठीक है, जो इसके जो सरकमफ्रेंस है और एक डायमीटर है, इसका रेशियो है, ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या है हमारे पास? 2 पाई r। ओके, और किसके इक्वल है ये? हमारे पास जो रेशियो है हमारे पास, इन किसके रेशियो के इक्वल है हमारे पास? ये डायमीटर के, ठीक है। तो हम कह देंगे कि हमारे पास ये पाई क्या है? पाई है रेशियो किसका? सरकमफ्रेंस का, किसके साथ? डायमीटर के साथ। सरकमफ्रेंस टू डायमीटर क्या है? ये रेशियो किसका? ये इसको क्या बोलेंगे? पाई। पाई को क्या बोलेंगे? रेशियो ऑफ c टू d, मतलब सरकमफ्रेंस टू डायमीटर। और जो क्या आएगी, जो वैल्यू आएगी वो कुछ कांस्टेंट आएगी, ठीक है। कुछ कांस्टेंट, कुछ भी आ सकती है, ठीक है। तो अब उस वैल्यू के बारे में बताएंगे। तो पाई कैसे फाइंड आउट करेंगे? पाई होगा सरकमफ्रेंस 2 पाई r, और रेशियो है तो मतलब डिनोमिनेटर में लिख देंगे 2r, ठीक है। तो ये इनका रेशियो है। अब हमारे पास क्या है कि द वैल्यू ऑफ पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.5
3.14159 कुछ भी आगे चलती रहेगी, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या गिवन है 3.14159, तो हम 2 डेसिमल तक ही लेके चलते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 तक ही लेके चलते हैं। और हमारे पास जो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके चलते हैं तो 22/7 अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, हम सिर्फ इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं कि 3.14 या 22.7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ओके। इसके बाद हम देखते हैं कि सर्कल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज द टोटल रीजन एनक्लोज बाय सर्कल, ठीक है। जो ये सर्कल है इसके अंदर जो ये पूरा जो हमारे पास रीजन है, ये एरिया, ये क्या है, एरिया सर्कल का। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर मतलब आर की 2 टाइम मल्टीप्लाई, पाई इंटू में आर मल्टीप्लाई आर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हमारे पास पूछा है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है कि हमारे पास सर्कल्स विद द सेम सेंटर, ऐसे सर्कल एक ही सेंटर से कोई 2 हमारे पास सर्कल बन जाए तो उनको क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, बट उनकी डिफरेंट रेडियस हो, ठीक है। एक से ज्यादा रेडियस हो तो उनको बोलते हैं रेडियाई, ओके। क्या बोलेंगे, एक को बोलते हैं रेडियस और एक से ज्यादा होगी तो उनको बोलेंगे रेडियाई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिफरेंट रेडियाई होंगी तो उनको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे हमारे पास इसी सेंटर से हमने बनाया एक, ये हमारे पास रेडियस है, इससे हमने एक सर्कल बनाया, इसी सेंटर से एक और सर्कल बनाया ये वाला, ठीक है। तो इसकी कुछ मान लो कि 7 सेंटीमीटर रेडियस रही होगी, इसकी कोई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इनके बीच में हम रेडियस डिफरेंट है, ओके, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो इनका हम कैसे फाइंड आउट करें एरिया। तो इसके लिए फॉर्मूला है एरिया बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल जो बाहर है, ठीक है, उस सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लो कि कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर, ठीक है। तो इसको पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर क्या है 7, तो पाई 7 7 जा 49 पाई माइनस यहाँ पे 5 था तो 5, यहाँ पे आर क्या था, आर स्क्वायर आएगा हमारे पास 5 स्क्वायर जो कि 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 पाई हो गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 24 पाई आ जाएगा। इस टाइप से हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का, ओके। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस। हमारे पास रेडियस गिवन है, ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सर्कमफ्रेंस। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस को किससे डिनोट कर रहे हैं, सी से, सी इक्वल्स टू 2 पाई आर। ये हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए पार्ट के लिए। ए पार्ट के लिए फॉर्मूला यही रहेगा सभी में। ए में 2, ये क्या है, रेडियस। ए पार्ट के लिए रेडियस क्या दी है हमारे पास, ए पार्ट के लिए आर है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, और पाई को लेके चल रहे हैं यहाँ पे 22/7, ठीक है। तो फाइंड आउट करो, सी इक्वल्स टू 2 पाई आर है। अब हमने 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7 जो हम लेकर चले थे, वो वैल्यू पाई की जो होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वो हम पुट कर लेते हैं। आर क्या है, रेडियस। रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर, हमने रेडियस को लिखा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब इसको सोल्व कर लो, 22 2 जा 44, 44 2 जा 88, और ये सेंटीमीटर। तो हमारे पास ए में क्या आ गया, एक ही सर्कमफ्रेंस आ गई हमारे पास 88 सेंटीमीटर, ओके।
ठीक है, ये तो हमने ए पार्ट का किया है। अब इसी टाइप से अब हम बी को स्किप करके सी पार्ट के लिए करते हैं। सी पार्ट में क्या होगा, हमारे पास आर गिवन है 21 सेंटीमीटर, पाई हमें पता है क्या लेके चलते हैं 22/7। तो सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। 2 पाई को क्या रख रहे हैं 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई आर, क्या है यहाँ पे आर 21, तो आर की वैल्यू रख दी 21 सेंटीमीटर। इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 × 7 क्या आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, 22 नहीं आ रहा, 7 की टेबल में 21 आता है। 7 × 7, 7 × 3 = 21। ओके, तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 22 2 ज़ा हमारे पास 44, 44 3 ज़ा सोल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 132। ओके, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 132 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या आ गई सरकमफ्रेंस सी पार्ट के लिए 132 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। बी पार्ट बिल्कुल सेम है, ऐसे ही अपने आप करके देखना। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग सर्कल्स। ठीक है, जो गिवन सर्कल्स है इनका एरिया फाइंड आउट करो, और रेडियस ए पार्ट के लिए क्या है 14 सेंटीमीटर, 14 मिलीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें रेडियस क्या गिवन है ए पार्ट के लिए बता रहा हूँ मैं सिर्फ 14 मिलीमीटर। ठीक है, हमारे पास एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई को रख लेते हैं हम यहाँ पे, पाई को रख लेते हैं 22/7, 22/7। आर क्या है हमारे पास यहाँ पे 14 मिलीमीटर, तो हमने 14 मल्टीप्लाई 14 स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि 2 टाइम्स, तो हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले। इसको सोल्व कर लेंगे। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 14 × 2 = 28। ठीक है, ये क्या आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 × 2 = 16, 616 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 616 मिलीमीटर स्क्वायर। ये था हमारे पास ए पार्ट के लिए। अब बिल्कुल सेम हमें बी और सी पार्ट के लिए करना है, तो हम डायरेक्ट सी पार्ट के लिए कर रहे हैं, बी पार्ट अपने आप कर ले। बी पार्ट देखो, सी पार्ट तो सेम है, बी पार्ट में थोड़ा सा चेंज है। बी में क्या है डायमीटर, डायमीटर क्या है 49 मीटर। ठीक है, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है रेडियस में, तो हमें क्या पता करना है रेडियस। रेडियस क्या होती है हमारे पास डायमीटर का हाफ। ठीक है, तो d/2 कर लिया, तो हमारे पास रेडियस क्या आई 49/2 मीटर। अब हमने कर लिया कि एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला था, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई हम लेकर चल रहे हैं 22/7, तो 22/7 रेडियस क्या है 49/2 स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है हमारे पास कि आर मल्टीप्लाई आर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई है 2 टाइम्स, तो 49/2, 49/2 मल्टीप्लाई किया 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49, 2 × 1 = 2, 2 × 2, 2 × 2। ठीक है, तो ऊपर आ गया 77 × में 49/2, ये मीटर स्क्वायर हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 × 7 = 63। ठीक है, तो इसी टाइप से करेंगे तो फिर 773 डिवाइड में 2 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 × 1 = 8। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा 86.5 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा हमारे पास 1886.5 मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर सीट इज 154 मीटर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर सीट गिवन है, क्या गिवन है, सर्कमफ्रेंस सी क्या गिवन है हमारे पास 154 मीटर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर इक्वल टू 154 मीटर गिवन है। फाइंड द रेडियस, क्या फाइंड आउट करना है हमें, रेडियस फाइंड आउट करना है, रेडियस। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ सीट, तो एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड आउट करना है। सीट कैसी है, सर्कुलर, तो हमें सर्कल का ही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो सर्कमफ्रेंस दे रखी है 152 मीटर, हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर इक्वल हो गया 154 मीटर के। देखो 2 पाई की वैल्यू क्या रखते हैं हम 22/7, पाई की वैल्यू लेकर चल रहे हैं हम 22/7। ठीक है, और मल्टीप्लाई में ये आर के भी है 154 मीटर। यहाँ पे देखो ये सभी क्या है, देखो ये 7 क्या है डिवाइड में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई आर 154 मीटर। 7 डिवाइड में था तो यहाँ पे क्या आ गया मल्टीप्लाई में। यहाँ पे 2 और 22 क्या है मल्टीप्लाई में है, तो ट्रांसपोज होकर इधर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में। लेफ्ट हैंड साइड से जब भी राइट हैंड साइड की तरफ कोई भी टर्म जाएंगी तो उनका ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे आर 154 मीटर मल्टीप्लाई 7, ये डिवाइड में चला जाएगा 2 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं हमारे पास 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11 4 ज़ा 44, 2 7 ज़ा, तो ये क्या आया 7 7 ज़ा 7 मल्टीप्लाई 7, ये डिवाइड बाई ये सिर्फ ये 2 रह गया, 49/2, और ये मीटर में था तो इसको लिख लेंगे 49/2 मीटर आया है, तो 24.5 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास रेडियस क्या आ गई, रेडियस को हम यहाँ पे इरेज करके लिख लेते हैं, हमने फाइंड आउट कर लिया, रेडियस आई 49/2 मीटर, और डेसिमल में लिखते हैं तो 24.5 मीटर। ओके, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसको इरेज करके अब हमें इसका जो एरिया फाइंड आउट करना है, हम एरिया भी फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई क्या थी हमारे पास 22/7, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर चल रहे हैं। आर स्क्वायर, आर फाइंड आउट किया था अभी 49/2 स्क्वायर है तो मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई 49/2। ठीक है, और एरिया है तो जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 4। ठीक है, अब ऊपर सोल्व कर लेंगे, 7 मल्टीप्लाई 49/2, ये मीटर स्क्वायर, ऊपर है ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई किया तो 3773 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 मीटर स्क्वायर। इसको करेंगे तो फिर से हमारे पास जो हमने किया था सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट में आया था सेम वैसे ही है 5 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ जाएगा सर्कल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में एरिया भी फाइंड आउट कर लिया, रेडियस भी फाइंड आउट कर ली, तो कंप्लीट हो गया हमारा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ए गार्डनर वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन। उसके पास क्या है, एक सर्कुलर गार्डन है, उसको फेंसिंग करना चाहता है वो, फेंसिंग। ठीक है, वायर से। डायमीटर गिवन है, ये क्या है डायमीटर 21 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ रोप ही नीड्स टू परचेज। तो अगर लेंथ ऑफ रोप है तो मतलब ये बाहर की बाउंड्री फाइंड आउट करनी है, तो मतलब सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है, सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है। इफ ही मेक 2 राउंड्स, तो 2 राउंड्स के लिए फेंसिंग करनी है। ठीक है,
टू राउंड्स के लिए, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का 2 टाइम करेंगे तभी तो हमारे पास 2 राउंड्स के लिए हमारे पास रो पाएगी। ठीक है, और क्या कह रहा है कि कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है। तो अब देखते हैं हम, तो हमारे पास डायमीटर है 21 मीटर। ठीक है, तो लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 21/2 मीटर। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो सरकमफ्रेंस के इक्वल ही होती है। देखो जो ये हमारे पास सर्कल की ये बाउंड्री है, इसी के इक्वल तो ये रोप आएगी, जो रोप लगेगी यहीं पे तो फेंसिंग होगी, तो सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी। तो लेंथ ऑफ रोप किसके इक्वल होगी हमारे पास, लिख लेते हैं हम, लेंथ ऑफ रोप किसके इक्वल होगी, सरकमफ्रेंस के इक्वल। सरकमफ्रेंस क्या है 2 पाई आर, पाई क्या है 22/7, आर क्या थी हमारे पास 21/2। पुट की वैल्यू और सोल्व करेंगे अब हम, 7 3 जा 2 1 जा 2 2 1 जा 2, 11 2 जा 22, 22 3 जा 66 मीटर। हमारे पास 66 मीटर सरकमफ्रेंस आ गई है। अब वो कहता है कि इफ़ ही मेक 2 राउंड्स ऑफ फेंस, 2 राउंड्स करने हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, जब हम 1 राउंड के लिए कर रहे हैं तो 1 राउंड के लिए, ठीक है, अब हमें 2 राउंड के लिए करना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड फॉर 2 राउंड्स, 2 राउंड्स के लिए हो जाएगा 2 टाइम ऑफ सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस क्या आए थे 66 मीटर, और आज ये क्या आ जाएगी 132 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 132 मीटर। फिर कह रहा है कि कॉस्ट फाइंड आउट करो, इफ द कॉस्ट ₹4 पर मीटर, 1 मीटर के लिए कितना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पर मीटर का मतलब है कि 1 मीटर का, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर है हमारे पास ₹4, तो कॉस्ट ऑफ हमारे पास कितने मीटर है, कितने मीटर लगेगी 132 मीटर। तो 132 के लिए क्या हो जाएगा ₹4 मल्टीप्लाई 132, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 4 2 8, तो हमारे पास रुपीज़ आ जाएंगे ₹528। किसके लिए लगेगी 132 मीटर रोप के लिए हमारे पास 528 रुपीज़ लगेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि फॉर्म ए सर्कुलर शीट रेडियस 4 सेंटीमीटर, ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। तो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कुलर शीट थी, ठीक है, और रेडियस थी ये 4 सेंटीमीटर, ये क्या थी 4 सेंटीमीटर। इसके अंदर से 3 सेंटीमीटर के रेडियस वाला सर्कल हटा दिया। ठीक है, ये क्या है 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल हमने रिमूव कर दिया। तो हमें बताओ कि रिमेनिंग जो एरिया है, ये वाला एरिया कितना बचा। ठीक है, ये एरिया बताना है। तो हम क्या करेंगे, वही कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, रिमेनिंग शीट का कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, मतलब आउटर सर्कल या फिर एरिया ऑफ सर्कल जिसकी रेडियस, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस, जिसके वो किस रेडियस के साथ है, विद रेडियस हमारे पास है जिसका 3 सेंटीमीटर। तो इसमें से सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल विद 4 सेंटीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है एरिया का, पाई आर स्क्वायर माइनस, ये कैपिटल आर से कर लेते हैं क्योंकि आउटर को हम कैपिटल से कर लेते हैं, इनर को हम स्मॉल आर से कर लेते हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई क्या आती है 22/7, आर क्या है यहाँ पे हमारे पास 4 4 4 जा 16 माइनस 22/7, और आर स्क्वायर क्या है हमारे पास,
आर स्क्वायर है हमारे पास, आर है यहाँ पे 3 तो मल्टीप्लाई में 9। इसको मैं 22/7 को पाई ही लिख लेता हूँ, 16 माइनस पाई, 22/7 को पाई ही लिख लिया, कुछ चेंज नहीं किया, मल्टीप्लाई ये 9। तो यहाँ पे क्या हो गया 16 पाई माइनस में 9 पाई, 16 में से 9 पाई सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारे पास क्या आ गया 7 पाई। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। सोल्व किया 22/7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे तो नियर अबाउट आ जाएगा हमारे पास 22, ठीक है। तो 22 आ जाएगा, ओके। अगर हमारे पास यहाँ पे दे रखा होता कि पाई की वैल्यू 3.14 लेकर चलो, ठीक है, तो हम क्या करते यहाँ पे, हमें कुछ नहीं करना होता। इतना करने के बाद हम क्या करते 7 मल्टीप्लाई 3.14 करते, यहाँ पे हमने किया तो यहाँ पे अगर हमारा आ जाता 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे पाई की वैल्यू अगर 22/7 दे रखी होती तो हमारे पास ये 22 आ गया था, अगर 3.14 कहता है तो ये वैल्यू आ जाएगी, ओके। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। साइना वांट्स टू पुट ए लेस ऑन एज ऑफ सर्कुलर टेबल कवर। एक सर्कुलर टेबल है तो उसके ऊपर लेस लगाना चाहती है साइना, ठीक है। डायमीटर है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ये क्या है डायमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमीटर है 1.5 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड, ठीक है। जो लेस की लेंथ चाहिए हमें ये कंप्लीट लगानी है, तो मतलब क्या चाहिए सरकमफ्रेंस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, और कहता है कि 1 मीटर की कॉस्ट ऑफ 1 मीटर है, 1 मीटर है हमारे पास ₹15, तो हमें जितनी लेंथ आएगी वो फाइंड आउट करनी है, उस लेंथ की कॉस्ट क्या होगी। तो हमारे पास डायमीटर गिवन है, डायमीटर है 1.5 मीटर, तो रेडियस होगी हमारे पास 1.5 मीटर अपॉन 2 मीटर, ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर मतलब 2 और r, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई, r क्या है 1.5 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो पाई मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस क्या आई पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर। और ये क्या है लेंथ ऑफ लेस, तो लेंथ ऑफ लेस क्या आई हमारे पास लेंथ ऑफ लेस, लेंथ ऑफ लेस उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल है, तो लेंथ ऑफ लेस आई हमारे पास 1.5 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, तो इसके लिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ पे 3.14 रख ली पाई की वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई किया हमने 15 4 जा 1 जा 3 जा किया, तो हमारे पास यहाँ पे आया 4.71 मीटर, ठीक है। 4.71 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में तो मीटर, यहाँ पे मीटर में है तो हमारे पास मीटर में ही आ जाएगा, ये मीटर में, ठीक है। लेंथ आई है ये, तो अब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ आई है ये, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर की आएगी हमारे पास ₹15 के मल्टीप्लाई कर देंगे 4.71, तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसके लिए कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर के लिए हमारे पास आ जाएगी, मल्टीप्लाई किया हमने 15 1 जा 15, 15 7 जा 4 जा, तो आ जाएगा ये हमारे पास 17.65, तो रुपीज़ आ जाएगा 70.65, ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ एडजॉइंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। इसके साथ डायमीटर दे रखा है, इसका पैरामीटर फाइंड आउट करके बताओ, ठीक है। तो सेमी सर्कल है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं ऑफ सर्कल
क्या होती है 2 पाई आर। तो अब सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कैसे होगा, सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, तो क्या हो जाएगा सर्कल का हाफ ऑफ 2 पाई आर, तो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास डायरेक्ट आ गया पाई आर। तो सेमी सर्कल के फॉर्मूला होगा पाई आर। यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे तो डायमीटर दे रखा है क्या 10 सेंटीमीटर, तो आर क्या हो जाएगा डायमीटर का हाफ 10/2 सेंटीमीटर, तो क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर क्या आया 5 सेंटीमीटर, तो हमने आर पुट कर दिया 5 सेंटीमीटर, तो आ गया हमारे पास 5 पाई सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं 22/7, ठीक है। तो पाई की वैल्यू रखी हमने 22/7, ठीक है। तो अब ये तो क्या किया हमने, सिर्फ सरकमफ्रेंस निकाले, ठीक है, बट हमारे पास ये भी तो रह गया ये 10 सेंटीमीटर, तो हमें ये 10 भी ऐड करना पड़ेगा, प्लस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 10 भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो सिर्फ ये कर्व की निकाली है, ये 10 तो छोड़ ही दिया, तो प्लस 10 सेंटीमीटर ये भी तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 5 पाई प्लस में 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 पाई को जगह लिख देंगे 22/7 प्लस में 10 सेंटीमीटर, इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 110/7, ये प्लस में 10 है, ये 70 हो जाएगा 180/7 सेंटीमीटर। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25.7, अप्रोक्सीमेट यही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25.7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इसमें है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप को पॉलिश करना है हमें, तो जिसका डायमीटर है हमारे पास 1.6, डायमीटर है हमारे पास 1.6 मीटर, ठीक है। पॉलिश करना है हमें, तो पॉलिश हम बाउंड्री को तो पॉलिश कर नहीं सकते, तो हमें पॉलिश करना है तो मतलब टेबल के टॉप को करना है, तो एरिया को करेंगे। तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया। तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर कैसे निकालेंगे, डायमीटर का हाफ कर देते हैं, सॉरी आर क्या होगा हमारे पास, आर रेडियस 1.6/2 मीटर। यहाँ पे लिख लेते हैं पाई की वैल्यू 22/7, आर 1.6/2 मल्टीप्लाई 1.6/2 मीटर स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे यही, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये आएगा हमारे पास 2.0096 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया आएगा हमारे पास। अब वो कहता है कि रेट ऑफ पॉलिशिंग ₹15 पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, पर, ऐसे स्लैश लगा दे तो क्या आता है पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर मतलब 1 मीटर की कॉस्ट, तो क्या होगी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर क्या होगी हमारे पास ₹15। अब हमारे पास हमें कॉस्ट किसकी निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 2.0096 मीटर स्क्वायर की निकालनी है, तो क्या हो जाएगी ₹15 मल्टीप्लाई 2.0096। इसको करेंगे तो सोल्व हमारे पास आ जाएगा 30 पॉइंट समथिंग मीन्स 144 इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, 9 को स्किप किया है हमने। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है हमारे पास, फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5, ठीक है। जो ये कह रहा है कि स्मॉल सर्कल है, इनकी रेडियस है दोनों की, इसकी भी रेडियस 3.5 रेडियस है, इसकी भी 3.5 रेडियस है,
ठीक है, और रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 1 सेंटीमीटर। इसको रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, और जो ये है 14 सेंटीमीटर है इसकी रेडियस। तो हम क्या करते हैं कि जो लार्जर सर्कल है पहले उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये एरिया ऑफ सर्कुलर, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट कैसे आएगी, ये फाइंड आउट करना है। रिमेनिंग शीट वाला कैसे आएगा, जो सर्कुलर शीट है, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, सर्कुलर शीट का जो एरिया है उसमें से क्या क्या सबट्रैक्ट करेंगे, 2 सर्कल, ठीक है, दोनों सेम रेडियस है तो हम 2 टाइम्स कर लेंगे एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, जो स्मॉल सर्कल हैं, छोटे छोटे स्मॉल सर्कल, इसके अंदर से और क्या सबट्रैक्ट करेंगे, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमेशा एरिया ही सबट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट का कैसे निकालेंगे, हमारे पास पाई आर स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई स्मॉल सर्कल का पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, पाई आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पे 14, तो पाई 14 हमारे पास हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस में 2 पाई है तो 2 पाई लिख लिया। आर क्या है यहाँ पर हमारे पास 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या है 3 मल्टीप्लाई 1, इसको किया तो हमारे पास क्या आया 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 14 माइनस के, अब इसको 2 इंटू में 22 अपॉन में 7 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस में 3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व किया तो हमारे पास आया 616। ठीक है, इसको सोल्व किया तो ये तो 3 आ ही चुका है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 77 और पूरा कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 616 में से 80, तो ये बच जाएगा हमारे पास 536 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें क्वेश्चन नंबर 12 करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखी है 31.4 सेंटीमीटर, मतलब 2 पाई आर इक्वल टू 31.4 सेंटीमीटर। रेडियस फाइंड आउट करो, मतलब ये वाला मल्टीप्लाई में उधर ले जाओ, 3.14 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, 2 इंटू में पाई, पाई क्या वैल्यू होती है 3.14, तो पाई की वैल्यू रख लो 3.14, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 रख के कैंसिल कर दो इसको, आर आ गया 1/2। अब हमें क्या करना है, रेडियस भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 3.14 नहीं है, ये 31.4 है। इसको दोबारा देखो, ये क्या है 31.4, तो रेडियस क्या है हमारे पास 31.4 और ये 2 पाई उधर डिवाइड में गया तो 2 पाई। ठीक है, तो इसको सोल्व किया 31.4, 2 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14, इसको डेसिमल हटाया तो ऊपर 100, इसका डेसिमल हटाया तो नीचे 10, 10 से 10 ये से 1, तो यहाँ पे क्या बचा 10/2, 10/2 को लिख सकते हैं हम 5, तो हमारे पास रेडियस क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला एक ही होता है हमारे पास, क्या, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 या फिर हम कुछ भी रख लेते हैं 3.14 ऊपर रखी थी 3.14, तो यही 3.14 लेना, सेम लेना। ठीक है, आर क्या है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर 25, इसको सोल्व कर लो, हमारे पास जो वैल्यू आएगी 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। नेक्स्ट है 14 हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन गिवन है। ठीक है, ये रहा एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन क्या है 314 मीटर स्क्वायर।
A sprinkler at the center of garden can cover an area that has radius of 12 meter. Will this sprinkler water the entire garden? ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि एरिया है हमारे पास 3.14 के इक्वल। तो हमारे पास ये कह रहा है कि जो स्प्रिंकलर है क्या ये एरिया कवर कर लेगा गार्डन के एरिया को। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा इसके अंदर। अगर रेडियस हमारे पास अगर रेडियस हमारे पास 12 से छोटा आता है तो ये कवर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 314 मीटर स्क्वायर। आर क्या है हमारे पास 12, तो पाई की वैल्यू क्या रख लो 3.14। आर की वैल्यू क्या है 12, तो 12 इंटू में 12। ठीक है, यहाँ पे ये कहा है कि उसकी वैल्यू है गार्डन की। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, तो ये आर फाइंड आउट करना है। अगर कवर करेगा, मान लो कि ये हमारे पास एक गार्डन है, यहाँ पे ये रेडियस है 12। ठीक है, तो हमारे पास क्या कह रहा है कि स्प्रिंकलर इसको कवर करेगा तो एग्जैक्ट हमारे पास 12 ही रेडियस आ जानी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे रेडियस। तो यहाँ पे 314/3.14 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, इसको हटाएंगे तो 100, ये 1 आर स्क्वायर आ गया हमारे पास 100। ठीक है, तो अब आर की वैल्यू करेंगे तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करेंगे मतलब कि क्या होता है, इसकी पावर 1/2 ही होता है और कुछ नहीं, 100 की पावर 1/2। तो यह आर, ये 10 स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आर आ गया हमारे पास 10। ये 10 आ गया, ये 12 था, तो हमारे पास क्या होगा कि जो रेडियस है गार्डन की वो छोटी है, तो हम कह देंगे कि जो रेडियस ऑफ एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर, तो हम कह देंगे कि स्प्रिंकलर है जो, तो वो कवर कर लेगा एरिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला है, फाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, ये है हमारे पास 19 मीटर और ये जो दे रखा है वो 10 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरकमफ्रेंस इनर एंड आउटर सर्कल्स की, इनर और आउटर सर्कल की सरकमफ्रेंस। तो हमें तो क्या पता है आउटर सर्कल की रेडियस, तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, जो बाहर है उसी के तो रेडियस है, देखो ये, तो वो क्या है 19 मीटर। इनर की हमें नहीं पता, ये वाली नहीं पता। ठीक है, तो हमें रेडियस ऑफ इनर सर्कल की नहीं पता, बट हमारे पास ये जो दे रखा है, ठीक है, तो ये दे रखा है ये 10, तो ये 10 ये दे रखा है, ये 10 ये दे रखा है, तो ये वाली सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं 19 में से, आउटर सर्कल में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी रेडियस ऑफ इनर सर्कल। तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल क्या आएगी, 19 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 9 मीटर आ गया रेडियस ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, तो स्मॉल आर क्या है 9 मीटर, कैपिटल आर है हमारे पास 19 मीटर। हमें क्या करना है, सरकमफ्रेंस बतानी है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस बता दो, सी क्या होगी 2 पाई आर बाहर वाले के लिए, और अंदर वाले के लिए स्मॉल सी से कर रहे हैं 2 पाई आर। आर जो भी लो सेम ले लो, 2 पाई क्या है हमने ले लिया यहाँ पे 3.14 मल्टीप्लाई, कैपिटल आर क्या है 19 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 119.32 मीटर। अब यहाँ पे स्मॉल के लिए, ये है इनर के लिए स्मॉल वाला, ये आउटर के लिए। ठीक है, क्या है ये हमारे पास आउटर सर्कल के लिए, कैपिटल वाला आउटर के लिए, स्मॉल वाला इनर के लिए। तो 2 पाई क्या थी 3.14 और आर थी 9, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे
56.32 मीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 में हाउ मेनी टाइम्स ए व्हील ऑफ रेडियस। ठीक है, एक व्हील है जिसकी रेडियस है हमारे पास हमारे पास 28 सेंटीमीटर। मस्ट इट रोटेट टू 352 मीटर। ये कह रहा है कि ये इस व्हील को हमारे पास रोटेट होने के लिए, ठीक है, ये यहाँ पे अभी ये यहाँ तक आ जाए, मतलब ये 352 मीटर, जब ये 352 मीटर तक चले जाए, 352 मीटर तक चला जाए तो ये कितने टाइम रोटेट करेगा। ठीक है, तो कितने टाइम रोटेट करेगा देखते हैं। ये क्या है, सरकमफ्रेंस। अगर ये रोटेट करता है, देखो ये रोटेट करता है, ये ऐसे, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट है, ये ऐसे रोटेट करता हुआ एक कंप्लीट करता है अपना, तो ये यहाँ पर आ जाता है। तो मतलब ये कैसे होगा कि ये कंप्लीट रोटेट होगा, तो ये अपना एक सरकमफ्रेंस का एक ये राउंड कंप्लीट करेगा सरकमफ्रेंस का। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक राउंड को कंप्लीट करेगा। तो इसी टाइप से वो कितने कंप्लीट करेगा, कितनी सरकमफ्रेंस को कवर करेगा, तो हम ये देख लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन वन रिवॉल्यूशन। वन रिवॉल्यूशन में क्या होगा, वो अपने ही सरकमफ्रेंस, जितनी सरकमफ्रेंस है वही तो घूमेगा। एक जैसे एक ये हमारे पास व्हील है, ये रोटेट होकर कैसे रोटेट होगा, ये थोड़ा सा पहले ये इस शेप पे आएगा, ये वाला इधर आएगा, फिर ये थोड़ा सा ये इधर आएगा, ये पार्ट, ये जो मैंने मार्क कर रखा है, फिर यही पार्ट इधर आ जाएगा। जब कंप्लीट रोटेट कर देगा तो ये वापस इधर आ जाएगा। तो ये कितना घूमेगा, कितना, तो ये अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर ही ये रोटेट करेगा। ठीक है, सरकमफ्रेंस के इक्वल ही रोटेट करेगा एक रिवॉल्यूशन में। तो हम क्या कर लेंगे, इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे 2 पाई आर से। ठीक है, 2 पाई, पाई क्या है हमारे पास, हमने ले लिया पाई की वैल्यू, हमने लिया है यहाँ पे 22/7, कुछ भी ले लो, 3.14 भी ले सकते थे, यहाँ पे 28 कैंसिल हो जाएगा, इजी विल, तो इसीलिए हमने ले लिया 7 4 जा। ठीक है, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 22, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस होगी। तो ये वन रिवॉल्यूशन में इतना जा रहा है। ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन में इतना जा रहा है, तो ये हमारे पास 352 मीटर कवर करने के लिए कितना लेगा, 352 को डिवाइड कर देंगे, मीटर में है तो हमने 100 से और मल्टीप्लाई किया, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में किया, इसको 176 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये क्या आ गया, 2 जा, तो ये आ जाएगा 200 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, 200 रिवॉल्यूशन, 200 रिवॉल्यूशन, 200 उसमें वो 200 टाइम रोटेट होगा। ओके, तो और कोई भी जो स्किप किए हैं वो अपने आप ट्राई करो, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कॉल कीजिए बेटा।